नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी क्या ब्रिटिश हैं? यह सवाल हमेशा और बहुत सालों से पूछा जा रहा है। इस सवाल का जवाब अब लगभग इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस पर फैसला दे दिया है और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। क्या कुछ हुआ है यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में आपको दिखाते हैं। और सबसे प्रमुख, यहां पर एंट्री जो है उत्तर प्रदेश की भी हो चुकी है, यानी यूपी योगी आदित्यनाथ के पुलिस की भी हो चुकी है और सीबीआई की भी एंट्री हुई है। और ये मैंने कह रहा हूं, ये सारा कुछ आदेश कोर्ट ने दिया है, माननीय कोर्ट का एक आदेश जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पूरा प्रकरण समझिएगा। अब राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं, जो राहुल गांधी अब तक छुप छुप के विदेशों में जाकर के भ्रमण करते थे, बिना एसपीजी, बिना एनएसजी, बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चुपचाप चले जाते थे। आज पहला कदम है ये कोर्ट से कि उसने ये पहला साक्ष्य जो सौंप दिए, एफआईआर के साक्ष्य के समय एक तरह सौंप दिए जनता के सामने। ये एक बड़ा कहीं ना कहीं झटका है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लिए। चलिए पूरे मामले को बताते हैं और एफआईआर दर्ज करने के आदेश क्या है, चीजें क्या हैं और क्या राहुल गांधी जेल जा रहे हैं, इसको लेकर के भी आपको जवाब मिलेगा। और सबसे प्रमुख सवाल कि अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी अपने लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के पद से इस्तीफा देंगे? चूंकि कोर्ट से आदेश आ चुका है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के एफआईआर दर्ज करने का, और कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पर एलिगेशन बहुत ही ज्यादा बेबस है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से भी समझौता करने जैसा सवाल होगा। बताते हैं आपको पूरी की पूरी खबर। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण पर आपको क्या लगता है, यह राजनीति है या वाकई में राहुल गांधी विदेशी नागरिक है? आप बिना राजनीति के किसी भी पार्टी में आए हुए जरा सोच समझ कर बताइएगा। वैसे भी मैं साक्ष्य और चीजों को मैं आगे आपके सामने दिखाने ही वाला हूं कि एक्चुअल में इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस पीछे की कहानी के ऊपर। शुरुआत थोड़ा सा मैं करूंगा ये मामले को लेकर, क्योंकि ये मामले को एक्सप्लेन कई बार किया हुआ है, लेकिन आज एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज स्टेप एक बहुत ही बड़ा स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लिया है। तो इसलिए यहां बताना जरूरी है इस केस का केस हिस्ट्री। इस केस की केस हिस्ट्री जो है वो 2003 के आसपास में राहुल गांधी बैकअप्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी फॉर्म करते हैं जो ब्रिटेन में होती है। ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन होता है और राहुल गांधी वहां पर अपनी नागरिकता ब्रिटिश लिखते हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक लेटर दिखाता हूं। ये लेटर बहुत बड़ा मैटर हुआ, मतलब इस लेटर का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की भी यहां पर एंट्री होगी, क्योंकि कोर्ट में जो एफआईआर हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के दस्तावेज देखने के बाद ही कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर का। और ये गुपचुप सुनवाई हुई थी कमरे में। तो जाहिर सी बात है, सबूत साक्ष्य एमएचए ने ऐसा सौंपा कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। तो आपको बता दें, पहले मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं। ये लेटर ही सबसे बड़ी इसकी कहानी की शुरुआत है, आपके सामने है। ये देखिए लेटर है, ये राहुल गांधी को लिखा गया। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इनकी नागरिकता को लेकर सवाल पूछा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उसका एक्सप्लेनेशन मांगा था। देखिए लिखा हुआ है, ये पत्र मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, एमएचए के द्वारा, देखिए आपके सामने लिखा है नीचे, टू श्री राहुल गांधी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 12 तुगलक रोड लेन, न्यू दिल्ली, कंप्लेन रिगार्डिंग सिटीजनशिप। देखिए अब इसका हिंदी अनुवाद में आपके नीचे लिख रहा हूं। विषय नागरिकता के शिकायत में उन्होंने इसमें लिखा कि मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि इस मंत्रालय को माननीय सांसद जो हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिससे यह बात सामने आई है कि वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में बैकअप्स लिमिटेड नामक एक कंपनी पंजीकृत की गई थी, जिसका पता 51 साउथ गेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशायर था और आप उस उक्त पते के निदेशक में से एक तथा उसके सचिव थे। शिकायत में आगे यह भी बताया गया है कि 10/10/2005 से
31/10/2006 को दाखिल किए गए कंपनी के वार्षिक विवरणों यानी एनुअल रिटर्न में आपकी जन्म तिथि 19/6/1970 अंकित की है और 17/2/2009 को दिनांकित विघटन आवेदन भी है। आपकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश के रूप में उल्लेखित है। माननीय सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पत्र की एक प्रति संलग्नक सहित इसके साथ संलग्न है। दूसरा, आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर इस मामले में वास्तविक स्थिति के इस मंत्रालय को अवगत कराएं। यह पत्र सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है। संलग्नक 14 पृष्ठ का संलग्न था और बीसी जोशी निदेशक उसमें नागरिकता के उनका दूरभाष नंबर ये दिया गया। तो ये पत्र गृह मंत्रालय द्वारा लिखा गया सुब्रमण्यम स्वामी के मतलब उनकी याचिका को लेकर के कि भाई इस तरह से है, और राहुल गांधी से पूछा गया गृह मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद राहुल गांधी का जवाब भी आता है। राहुल गांधी का जवाब क्या आता है वो पब्लिकली नहीं हुआ, लेकिन उस जवाब को अभी जब कोर्ट में सुनवाई हुई है तो ये लेटर क्या वो जवाब भी था आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वो कहानी सुन लीजिए, वो कंपनी का जो बैकअप्स लिमिटेड था जिसके वजह से इनको ब्रिटिश नागरिकता का पूरी कहानी आई है, आपके सामने दिख रही है, उसका एक साक्ष्य। इसमें देखिए एक रेड कलर की मतलब 2 फॉर्म है इसमें, एक 21/8/2006 का, 21/8/2005 का है, 2 लगभग कंसेक्यूटिव ईयर्स का है। और इसमें देखिए 363A फॉर्म है और दोनों है। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि जो ITR एक तरह से जैसे फाइल किया था उसी तरह से एक हर साल का ITR था ब्रिटेन का, जो राहुल गांधी के द्वारा यहां पर वो किया गया। देखिए नीचे यहां पर लिखा है, सबसे ऊपर देखिए रेड लाइन में डॉटेड है बैकअप्स लिमिटेड पहले पेज पर। दूसरा ये देखिए तारीख मैंने दिखाई यहां पर, इसके अलावा नीचे डेट लिखा, देखिए नीचे राहुल गांधी, और इसमें देखिए पहले वाले उसमें लिखा ब्रिटिश नागरिक। देखिए सिटीजनशिप क्या है, ब्रिटिश नागरिक हैं, वो कंपनी डायरेक्टर हैं। अब इनका एड्रेस यहां पर लिखा गया। अब दूसरे पेज पे आई जिसपे 21/8/2005 लिखा हुआ है, ये भी बैकअप्स इंडिया लिमिटेड है और यहां पर भी राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो ब्रिटिश लिखी गई है। असल में ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स दावा कर रहा है कि यही मेन खेल था कि राहुल गांधी ने जो कंपनी बनाई उस कंपनी में अपनी नागरिकता को ब्रिटिश लिखा। तो मैंने कुछ साक्ष्य दिखाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसी साक्ष्य को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसकी एक्चुअल जानकारी अगर बात करें कि एक्चुअल चीजें क्या हैं, वो जाहिर सी बात है कोर्ट का मैटर मैंने एक आपके सामने रखा। अब यही बिहाफ है क्या है, ये तो आगे का मतलब ये कोर्ट का मसला है। कुछ इसी तरह की चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब ये मामला था, लेकिन एक बात तो जरूर सही है कि इसी बैकअप्स लिमिटेड के ही कहानी के द्वारा राहुल गांधी को विघ्नेश शिशिर जो याचिकाकर्ता थे, उस याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटा और कहा कि आप ब्रिटिश नागरिक हैं, जिसके दस्तावेज भी एस विघ्नेश शिशिर ने जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने जाहिर सी बात है कोर्ट को सौंपे होंगे। अब इस सौंपने के बाद यहां पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करता है कौन, कोर्ट जारी करता है और कहता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स राहुल गांधी की नागरिकता के रिलेटेड हैं वो आप हमें दीजिए। तो कि अगर कोई ब्रिटिश नागरिक बना तो जाहिर सी बात है उसकी जानकारी भारत सरकार को तो जरूर होनी चाहिए। और इसी को लेकर के मार्च के पहले सप्ताह में जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे बंद कमरे में, और आखिरकार उस बंद कमरे के डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और वो फैसला था कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो। पहला, एफआईआर कहां दर्ज होगी, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रहा है तो मामला यूपी पुलिस दर्ज करेगी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यूपी पुलिस से जब कहा गया कि एफआईआर अगर यूपी पुलिस दर्ज कर रही है तो यूपी पुलिस ने कहा, उनके अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब इसको सुन करके जज साहब ने कहा कि अगर आपको लगता है कि अगर मामला सीबीआई को ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि राज्य का मैटर है इसलिए एफआईआर पहले यूपी पुलिस दर्ज करेगी। यानी यूपी पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित कर दिया गया और मामला सीधे तौर पर सीबीआई के हाथ में भी देने के लिए खुली छूट दे दी गई। यानी राहुल गांधी को लेकर के अब तक जो मामला, सिर्फ आप ये मत समझिए कि मामला सिर्फ एक कोर्ट का इसका लेकर के, अब मामला सीबीआई को भी ट्रांसफर हो चुका है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी यहां शामिल है, यानी योगी आदित्यनाथ भी शामिल है और नरेंद्र मोदी भी शामिल है, अमित शाह शामिल है। आप समझ सकते हैं
कि अब इस केस में क्या होने वाला है। राजनीतिकरण तो जाहिर सी बात होगा, और राजनीतिकरण अभी बहुत आया है, लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी को अगर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है तो कोर्ट बिना साक्ष्यों के आधार पर आंख बंद करके कोई आदेश नहीं दिया होगा। पुख्ता सबूत रहे होंगे बंद कमरों में, चूंकि इसकी सुनवाई बंद कमरे में हुई। क्या सबूत सौंपे गए, क्या साक्ष्य थे, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं हासिल हो पाई है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने ही कहा था कि ये चीजें जो होंगी वो कतई भी ये हम इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने देते हैं, क्योंकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन का मामला है। अब सवाल आते हैं राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी बार बार उनके लोग कहते हैं कि ये मामला पूर्ण रूप से बोकस है, और ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको लेकर के यहां पर बात की गई है। अब इस सबके बीच में राहुल गांधी भले नकारते हैं, लेकिन राहुल गांधी, जब एक कोर्ट का फैसला आया, राहुल गांधी या उनकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिरकार राहुल गांधी से सिर्फ इतना सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो बैकअप्स लिमिटेड वाला मैटर है इस कंपनी का, उसकी डिटेलिंग जो ब्रिटेन में आपने कंपनी रजिस्टर्ड कराई, आप डायरेक्टर थे, तो उसके साक्ष्य जो हैं वो किसी मीडिया के जरिए पब्लिश करा दीजिए कि भैया ये देखो इसके साक्ष्य हैं, फैक्ट हैं, आप कोर्ट में प्रस्तुत कर दीजिए। और आप उल्टा विघ्नेश शिशिर हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनके ऊपर आप उल्टा केस कर दीजिए और सीधे तौर पर आप कहिए कि भाई ये मुझे फंसाया जा रहा है। एक बात तो तय है कि अगर आपने ब्रिटेन में कंपनी बनाई और वहां पर ब्रिटिश नागरिकता दिखाई, तो ब्रिटिश नागरिकता दिखाने के लिए जैसे भारत में कोई कंपनी बनाता है और भारत की नागरिकता दिखाता है, तो उसको एक डॉक्यूमेंट तो अटैच करना ही पड़ता है उसके साथ में कि भैया ये देखो मेरा यहाँ का पासपोर्ट है, मेरे यहाँ का ये है, मेरा फलाना ढमका, मतलब एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। ऐसे ब्रिटेन में भी जब राहुल गांधी ने कंपनी बैकअप्स लिमिटेड बनाई होगी तो सबूत तो सौंपा होगा कि ब्रिटेन की नागरिकता है, और अगर ब्रिटेन की नागरिकता थी तो राहुल गांधी ने आज भले ही ब्रिटेन की नागरिकता हो सकता छोड़ दी हो, लेकिन जब ब्रिटेन की नागरिकता थी तो राहुल गांधी उस समय उन्होंने गलत किया, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जैसे इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ली, इनकी स्वतः ही भारतीय नागरिकता जो है वो खत्म हो जाती। पूरा सवाल अब जाहिर सी बात है, मामला अब सीबीआई तक पहुंच चुका है। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।